मान लीजिए अगर आपको दिन में किसी पोस्टमार्टम या मुर्दा घर जिसे कहते हैं उसमें जाने के लिए कह दिया जाए तो आपको कैसा फील होगा? क्या आप उस जगह पर जाना मुनासिब समझेंगे? अगर आपकी कोई मजबूरी ना हो तो शायद आपका जवाब होगा कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अगर उसी पोस्टमार्टम घर के अंदर कोई व्यक्ति किसी कालगर्भ के साथ रंगरलियां मना रहा हो, उसके साथ एक चादर बिछा करके संबंध बना रहा हो और बाकायदा इस पूरी घटनाक्रम की एक वीडियो बन जाए और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए, तो क्या आपको जानकर इस मामले की प्रति किस प्रकार से कार्रवाई करने की मांग करेंगे, या फिर इस मामले को आप किस तरीके अनोखे ढंग से अपने दिमाग में सोचेंगे? तो आज का भी कहानी कुछ ऐसा ही है कि जब एक व्यक्ति किस तरीके से पोस्टमार्टम हाउस के अंदर ये सब कारनामे करता है और उसकी बाकायदा वीडियो 2 मिनट 26 सेकंड की बन जाती है। बिना किसी सोच विचार के वो व्यक्ति एक बार नहीं, 2 बार नहीं, विगत कई दिनों से लगातार संबंध बनाता रहता है और उसके बाद जब ये वीडियो वायरल होती है तो मानो धमाका सा मच जाता है। पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर न जाने कितने प्रकार की चर्चाएं चलने लगती हैं। लोग इस पर कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं भी देते हैं और पूरी कहानी सुनने के बाद उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर जरूर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी कुछ ऐसी होगी, यकीन मानिए जिसे सुनने के बाद आपकी पैरों तली जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि आज मानवता को शर्मसार करने वाली आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, कुछ इस तरीके से खतरनाक है जिसे आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि अब होटल, रूम, बेडरूम से संबंध बनाने का काम उठ करके पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंच चुका है और लोग अपनी मानसिकता को किस कदर बदल चुके हैं, ये पूरी कहानी सुनने के बाद आपके होशो हवास उड़ जाएंगे। कल दोस्तों एक वीडियो वायरल होती है नोएडा के सेक्टर 39 के अंतर्गत सेक्टर 94 में बने एक हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम घर से, जहां पर एक व्यक्ति जो पेशे से सफाई कर्मचारी होता है, जिसका काल्पनिक नाम रमेश कुमार होता है, और रमेश कुमार आए दिन इस पोस्टमार्टम हाउस में काम किया करता था और जैसे ही किसी की हत्या हो जाए या किसी और प्रकार से किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो उसके लिए इस पोस्टमार्टम हाउस में रखने के लिए एक अलग व्यवस्था बनाई जाती है और उसी पोस्टमार्टम हाउस में वो लाशें आती हैं। पहले पोस्टमार्टम किया जाता है, उसके बाद बाकायदे लाइन से एक डीप फ्रीजर बना होता है और उसी डीप फ्रीजरों में 1 बाय 1 करके एक एक खानों में एक एक लाशें रखी रहती हैं। और तो और अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का परिजन या किसी भी व्यक्ति का कोई अपना जानने वाला जब दम तोड़ देता है तो उसको लेकर के वो पोस्टमार्टम हाउसों में पहुंच जाते हैं। उस शव का पोस्टमार्टम किया जाता है और उसके बाद उस बॉडी को उस व्यक्ति के परिवार वालों को दे दिया जाता है। ये पोस्टमार्टम हाउस इतना चर्चित था कि इसकी जैसे ही वीडियो वायरल हुई, मानो पूरे प्रदेश में भूचाल सा मच गया और लोग इसकी बेहद ही विभत्स तरीके से निंदनीय कार्य करने वाले उस सफाई कर्मचारी यानी रमेश के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगी। और तो और दोस्तों, जैसे जैसे ये वीडियो वायरल होती गई, इसमें पुलिस इन्वॉल्व होती है, सीएमओ की तरफ से बाकायदा इस मामले में एफआईआर दर्ज कराया जाता है और उसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। दरअसल दोस्तों, जब इस मामले की और गहराई से जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि रमेश कुमार अक्सर इस पोस्टमार्टम हाउस में कालगर्ल को बुलाया करता था और कालगर्ल भी उस पोस्टमार्टम के अंदर जाने की हिम्मत करती थी क्योंकि वो पैसे लेती थी और उसके एवज में वो उससे संबंध बनाती थी। और ये संबंध बनाने का कारनामा न एक दिन से चल रहा था, न 2 दिन से चल रहा था, विगत ये कई दिनों से ये मामला रोज की तरह चलता जाता था। और जैसे ही रमेश फोन करता, वो कालगर्ल आती और आने के बाद बाकायदा रमेश के साथ संबंध बना। और आज भी ऐसी ही घटना हुई कि जब
रमेश ने फोन किया और फोन करने के कुछ ही देर के बाद कॉल गर्ल आ जाती है। लेकिन आज रमेश को पता नहीं होता है कि रमेश की किस्मत इतनी खराब है कि न सिर्फ उस पूरे जिले में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में वो जाना जाने लगेगा। और जैसे ही उसने फोन किया, कॉल गर्ल बाहर आई तो वो उसे इशारे से कहता है कि उस फ्रीजर वाले रूम की तरफ चलो। अब जैसे ही उस कॉल गर्ल को रमेश ने इशारा दिया, कॉल गर्ल तुरंत उस जगह से धीरे धीरे करके वो उस कमरे में चली जाती है और रमेश जाता है, बगल से एक चद्दर लेकर आता है और उस चद्दर को बिछाता है। और अब रमेश पूरी तैयारी में हो जाता है कि अब उस कॉल गर्ल के साथ वो संबंध बनाना शुरू करेगा। जबकि बगल के स्ट्रक्चर में एक लाश भी पड़ी होती है और जिसकी लाश होती है उसके परिजन भी बाहर खड़े रहते हैं और वो इन सब चीजों को बकायदा देखते भी रहते हैं कि कोई महिला आ रही है, कोई अंदर जा रहा है। लेकिन लोगों को बाहर से देखने में तो ये सिर्फ यही लगता है कि कहीं ना कहीं ये किसी हॉस्पिटल की ही स्टाफ होगी और ये अंदर जा रही है, क्योंकि लोगों को ऐसा अंदेशा नहीं था कि इस पोस्टमार्टम हाउस के अंदर कुछ इस तरीके की भी घटना घट सकती है। कौन सोच सकता है कि पोस्टमार्टम हाउस के अंदर कोई किसी से संबंध बना सकता है, कोई किसी के साथ रंगरलियां मना सकता है। बाकायदे लाशों के बीच में ये चद्दर को बिछाई जाती है और फिर उस लड़की के कपड़े उतारे जाते हैं और फिर वो सफाई कर्मचारी उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब जैसे जैसे वो संबंध बनाना शुरू करता है कि तभी एक व्यक्ति अपने मोबाइल को ऑन करता है और इन पूरी घटनाक्रम की वीडियो बनाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो वीडियो बनाना शुरू करता है तो वीडियो बनाते बनाते जब वो उस महिला से संबंध बना लेता है, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है, तो उसके बाद वो सीधे उस कमरे में चले जाता है। उस वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए वो शायद व्यक्ति अपने शर्ट के ऊपर वाले जेब में मोबाइल रखता है और जैसे ही वो मोबाइल रख कर जाता है तो वो महिला चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। अब जैसे ही वो चीखती चिल्लाती है तो वो कहता है, कोई बात नहीं, तू बना ले, मैं तब तक खड़ा हूँ, जब तू संबंध बना लेगा तो मैं भी बनाऊंगा। अब इतना बात सुनने के बाद पहले तो वो महिला चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन क्योंकि उसका देह व्यापार से जुड़ा हुआ काम ही रहता है, वो कॉल गर्ल ही रहती है, तो उसे इन सब बातों से ज़्यादा कोई लेना देना था नहीं, क्योंकि पैसे तो वो इस सफाई कर्मचारी से वसूलती, क्योंकि वो इसी के बुलाने पर आई हुई थी। अब जैसे ही ये पूरी घटना हो जाती है तो उसके बाद वो पूरा शख्स इस वीडियो को रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड करने के बाद उस शख्स का इस वीडियो में कहीं कोई वीडियो नहीं आती है कि उसने भी संबंध बनाया या नहीं बनाया, लेकिन उसने रिकॉर्डिंग पूरी कर ली। और रिकॉर्डिंग करने के बाद वो इसके कुछ पार्ट यानी 2 मिनट 18 सेकंड के आसपास इस वीडियो को बकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल देता है। अब जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पड़ती है तो आग की तरह ये वायरल होने लगती है। अब जैसे जैसे ये वीडियो वायरल होती है तो लोगों की इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करने की मांग भी तेजी से बढ़ जाती है। और जैसे जैसे ये मांग तेजी से बढ़ती है और जैसे ही इस बात की जानकारी गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ को पता चलती है कि एक मुर्दा घर में जो सेक्टर 94 में बना हुआ है, वहां पर इस तरीके की घटनाएं चल रही हैं, इस तरीके की अश्लील हरकतें हो रही हैं, सफाई कर्मी के द्वारा बाकायदे कालगर बुलाई जा रही है, तो ये सारी बातें जानने के बाद वो तत्काल इस वीडियो को देखने के बाद उस मुर्दा घर में तैनात उस सफाई कर्मचारी के ऊपर FIR दर्ज करा देते हैं और साथ ही साथ उसे तत्काल प्रभाव से नौकरी से भी बाहर कर दिया जाता है और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही जाती है। लेकिन इस मामले में सिर्फ और सिर्फ वो सफाई कर्मचारी ही नहीं होता है। जब पुलिस अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाती है FIR दर्ज करने के बाद, तो उस सफाई कर्मचारी को गिरफ्तार करती है, फिर 2 और लोगों को गिरफ्तार करती है। और हद तो तब हो जाती है दोस्तों जब वीडियो में ये देखा जाता है कि वो कॉल गर्ल डॉक्टर के कमरे के सामने टॉयलेट कर देती है बैठ करके। और उसके बावजूद भी इस सारी जब वीडियो देखती है पुलिस
तब उस कॉल गर्ल की भी तलाश की जाती है। लेकिन अभी तक इस मामले में 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उसके बाद भी कार्रवाई अभी भी चल रही है। बाकायदा इस सफाई कर्मचारी को नौकरी से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी दे दी गई है उसके इस करतूत के लिए। और इस घटना की बेहद ही निंदनीय रूप से चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट के माध्यम से हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।